काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रामेश और मकेश। रामेश बड़ा, बहुत स्वार्थी और आलसी था, जबकि मकेश बहुत दयालु और बहुत मेहनती था। एक दिन बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी बहुत कष्ट उठाकर तुम लोगों के लिए कुछ जमा किया है ताकि तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर अपना जीवन बिता पाओ। वो आंगन में एक पौधा लगाया है जो बड़ा होकर तुम्हें फल देगा, और इस संदूक में अपनी बचाए हुए संपत्ति रख कर जा रहा हूँ। जिसको जो चाहिए वो ले लेना, बस तुम खुशी से रहना। अगले दिन बूढ़ा किसान की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद रामेश अपने भाई के पास आया। ओ भाई सुनो, ये झोंपड़ी, ये आंगन और ये पीछे का बगीचा, ये सब तेरा है, ठीक है? मैं सिर्फ पिताजी के जमा किए हुए रुपए वाला संदूक लेकर जा रहा हूँ। क्यों, सही है ना? अब मैं चलता हूँ। भाई, अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो गुजरे हैं, आप रुक जाइए अभी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो मेहनत करके कमाई करना, तुझे बड़ा शौक है मेहनत करने का तो करो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रामेश वो संदूक लेकर चला जाता है। मकेश सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। मकेश की पत्नी भी बहुत दयालु थी। देखें जी, हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है हमारे भाग्य में बस दुख ही लिखा है। कैसे चलेगा? आपने कुछ सोचा है? घर में खाने को तो अब कुछ नहीं है, बताएं मैं क्या करूं? अरे मैं पूरा दिन काम ढूंढता रहता हूँ पर कोई काम नहीं मिलता। सुनो, तुमने आज इस पौधे को पानी तो दिया था ना, इसका अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी का लगाया हुआ ये पौधा एक दिन हमें जरूर फल देगा। एक रात मकेश अपने बिस्तर पर सोया था कि उसे आंगन में से आवाज आई, मुझे नमकीन समंदर का पानी पिला दो, मुझे नमकीन समंदर का पानी पिला दो। मकेश घबरा कर उठ जाता है। अरे, ये पौधे में से आवाज आ रही है, नमकीन समंदर का पानी पिला दो। इस तरह अगले दिन भी ऐसे ही आवाजें आती हैं। एक दिन मकेश खेतों में काम कर रहा था कि एक मछली बेचने वाला वहां से गुजरा। मछली ले लो, मछली, ताजा मछली। अरे रुको रुको, ये तुम्हें कहाँ से मिली मछली? देखो ना, इस मौसम में तो मछलियाँ कहाँ से मिल सकती हैं? जी जी, वो नमकीन समंदर के जल में ताजी मछलियाँ मिलती हैं। नमकीन समंदर, ये कहाँ है? अरे जी, इस जंगल के पीछे नमकीन समंदर है। अब मैं वहां से पानी लाकर इस पौधे को जरूर डालूंगा। अगले दिन वो पानी लेने की तलाश में निकल पड़ता है। काफी दूर पैदल चलने के बाद उसे नमकीन समंदर मिल जाता है। वहां से वो पानी लाकर पौधे में डाल देता है। सुनिए, बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे आधी रात को क्या आवाज होगी, सोने दो ना। वो देखिए, उस पौधे में से रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, और ये कैसा फल है? और ये चिड़िया फल क्यों खा रही है? अरे अरे, भिगाइए इसे। नहीं नहीं, रहने दो। हो सकता है ये चिड़िया यही फल खाती हो। शायद इसी के लिए इस पौधे ने मुझे सपने में आवाज लगाई। कितने दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया। तुम दोनों तैयार रहना, मैं तुम दोनों को सोने के पहाड़ पर ले जाऊंगी। वहां पर तुम सिर्फ एक बार ही जा सकते हो, इसलिए अपने साथ थैला लेकर तैयार रहना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी और फिर तुम सोना लेकर घर आ जाना। क्या हुआ? अरे वो चिड़िया अभी तक नहीं आई। मैं सोच रहा हूँ ये थैला पकड़ूं और काम ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। इतने में चिड़िया आती हुई दिखाई दी। वो आकार में बहुत बड़ा परिंदा बन चुकी थी। दोनों थैला पकड़ के उसके ऊपर सवार होकर चले जाते हैं। अरे, तुम दोनों को एक ही मौका मिलना था, फिर भी तुम एक ही थैला लेकर आए। अगर मैं ज्यादा लेकर आता तो तुम पर ज्यादा वजन पड़ जाता, और वैसे भी मैं इतना सोना लेकर क्या करूँगा। हमें तो बस इतना सोना चाहिए कि मैं गांव में कुछ काम करवाऊं, रास्ते बनवाऊं, तालाब खोलूंगा, बांध बनवाऊंगा। और मकेश ने सोना लेकर ऐसा ही किया। जब उसके बड़े भाई रामेश को ये पता चलता है
तो वो उसके पास आ जाता है। हाँ, मैंने सुना है अपना घर द्वार बना रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खरीद रहे हो और अपनी पत्नी को भी नई नई साड़ी खरीद कर दी है और गांव में रास्ता भी बनवा दिया है, बड़ी दुआएं ले रहे हो। मुझे भी बता, ऐसा क्या हाथ लगा तेरे? मुकेश ने रामेश को सारी बात बताई। अच्छा, इसका मतलब इस पेड़ पे बस समंदर का नमकीन पानी डालना ही काफी रहेगा। कितनी जल्दी तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, जाओ, अब मैं यहाँ पे रहूंगा। वो चिड़िया उन दोनों को भी सोने के पहाड़ पर ले जाने के लिए तैयार थी। सुनो, तुम वहाँ सिर्फ एक बार जा पाओगे, इसलिए इसी के अनुसार थैला लेकर जाना। सोने का पहाड़ और कितनी दूर है? हाँ, हम बस वहाँ पहुँच गए। देखो, जैसे ही उतरना तो सोना अपने थैले में भर लेना। हाँ, मैं सारा सोना भर लूंगा। अरे बाप रे बाप, कितना सोना है! जल्दी से सोना भरो, जल्दी करो, जल्दी। अरे दबा दबा कर भरो, खूब सारा भरो। मैंने कितनी बार कहा था कि कुछ और थैले ले लो। अपने भाई की तरह कितने बेवकूफ हैं, एक ही थैला लेकर चल आए। अब एक काम करें, ये पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े पक्षी के पीठ पर लाद दें, इस तरह हम ज्यादा सोना ले जा सकेंगे। हाँ हाँ, बहुत अक्लमंदी की बात है। तू बहुत समझदार हो गई है। चलो अब जल्दी से बैठो। अरे ये पंछी इतना डगमगा क्यों रहा है? अरे भगवान, सोने से वजन ज्यादा बढ़ गया है और इतना वजन लेकर कोई पक्षी उड़ सकता है क्या? अरे बचाओ, कोई बचाओ। सारा सोना पानी में गिर जाता है। अरे हम तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। सोने को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अरे पक्षी भैया, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें बचा लो। आज तुमने समझा दिया कि लालच नहीं करना चाहिए। हाय हमें बचा लो, हाय हमें समझ आ गई है। पक्षी उन दोनों को समंदर में से निकालकर बाहर ले आता है। दोनों पति पत्नी मुकेश के पास पहुंच जाते हैं। हमें माफ कर दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बड़े भाई हैं, आपसे मेरा खून का रिश्ता है। अब हम यहाँ मिलकर रहेंगे। काश पिताजी यहाँ होते तो वो कितने खुश होते। इस तरह हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केतून स्टोरीज। केतून स्टोरीज।